हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ साइंस का पेपर केमिस्ट्री का हमें कैसे लिखना है। अब जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, सबके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा और सबको जानना होगा कि हम कैसे पढ़ाई करें कि वो इफ़ेक्टिव भी लगे और हमें वो एग्ज़ाम में हेल्प भी मिले। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो सब बच्चों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, 12th है तो प्रेशर ज़्यादा ही बिल्ड हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखनी है और पढ़ाई का एक पर्टिकुलर रूटीन ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो 10 या 15 मिनट्स का एक ब्रेक लें जिसमें कुछ प्रोडक्टिव करें या फिर कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। और वो 15 मिनट्स आपका सोशल मीडिया से या किसी तरीके के फ़ोन या गैजेट से दूर होना चाहिए। यू शुडंट बी इन्वॉल्विंग दैट टाइम इनटू योर डिस्ट्रैक्शन। You should be doing something productive that freshens your mind. So this is how you should प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम में हमेशा क्या करना है, पढ़ने का ऑर्डर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके 50 मार्क के आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो इजीली याद हो जाते हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस करनी है ताकि वो 16 मार्क्स जो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन से मिल जाते हैं वो आपको इजीली मिल जाए। 50 मार्क आपको MCQ में मिलते हैं तो अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही करते हैं, क्योंकि एक MCQ सही होगा तो सीधा 1 मार्क मिलता है, तो आपका MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आएगा तो वो आपके ग्रेड्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और आपको स्कोर करने में हेल्प मिल सकती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेड्स को छोटी से छोटी चीज़ें कर कर इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी सबसे पहली बात है कि 12th साइंस का पेपर है जिसमें 50 मार्क का सिर्फ MCQ आता है और 50 मार्क इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऐसा है कि हाफ ऑफ द वेटेज इज ऑफ MCQ ओनली, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। अभी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, हमने स्कूल में भी ऑब्जर्व करा, बच्चे जनरली करते भी है कि जो MCQ में सर्कल्स होते हैं उनको वो प्रॉपरली फिल नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और इसमें आपको आंसर फिल करना है तो आपका ये जो सर्कल है ये पूरा प्रॉपरली फिल होना चाहिए। इसमें से कोई भी लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी जो आपका सर्कल है वो खाली कहीं पे नहीं रह जाए। वो आपको सर्कल क्या करना है, प्रॉपरली फिल करना है और ब्लैक पेन से ही करना है, क्योंकि वो क्या करता है, आपको आपका जो प्रोसीजर है वो वैसा ही है कि आपको ब्लैक पेन से या फिर डार्क HB पेंसिल से करना होता है, पर हम बोर्ड्स में जनरली ब्लैक पेन ही प्रेफर करते हैं और ब्लैक पेन ही अलाउड है, तो आपको क्या करना है, ब्लैक पेन यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आपका सर्कल दिया हुआ है उसको एकदम अच्छे से भर देना है, उसमें से कोई भी लाइन ज़्यादा बाहर नहीं जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सर्कल एकदम अच्छे से डार्कन हो और एग्ज़ामिनर को विजिबल हो या जो पेपर चेक कर रहा है या जहाँ से भी पेपर चेक हो रहा है उसको विजिबल हो कि आपका सर्कल एकदम अच्छे से डार्कन है। तो MCQ करते वक्त ये बात याद रखनी है कि आपका सर्कल अच्छे से डार्क होना चाहिए। सर्कल प्रॉपरली भरो, उसको आधा मत छोड़ो। या अगर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भर देते हैं तो वो अलाउड नहीं है, ये गलत माना जाता है। या फिर कुछ क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या कुछ क्या करते हैं, आधा ही भरते हैं, तो वो भी आपको करना नहीं है, फिर सही हुआ आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो MCQs में 50 मार्क है तो ऐसा नहीं कि हो जाएगा या हम कैसे भी कर दे, उसको भी प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली सर्कल फिल करने हैं, ताकि अगर चेक हो रहा है मशीन से या अगर कोई भी चेक कर रहा है या जो भी आपका प्रोसीजर है तो उसमें आपका पेपर कैंसिल ना हो, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं पेपर राइटिंग पे। तो अगर हम पेपर राइटिंग कर रहे हैं तो हमको पेपर लिखते वक्त, जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगर ये आपकी आंसर शीट है तो आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और एक लाइन यहाँ पे खींचनी है। ये वाली लाइन में आप अपने क्वेश्चंस के नंबर लिख सकते हो कि यू आर राइटिंग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, वॉट एवर द क्वेश्चन यू आर राइटिंग यू कैन मेंशन दैट। एंड हियर दिस पार्ट इज फॉर रफ वर्क।
आपको क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क करना है। जितने भी आपके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो पीछे वाले पेज में आपको नहीं पलटना है, या छोटा मोटा जो आपका रफ वर्क का काम है या कोई रिएक्शन है जिसमें आपको श्योरिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे रफ वर्क में उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पेपर क्या करेगा, प्रेजेंटेबल दिखेगा, और जो आपका मेन कंटेंट है जो कि आप बीच में लिख रहे हो वो भी अच्छे तरीके से हाईलाइट होगा, विजिबल होगा, और वो आपका जो पेपर है वो एक प्रॉपर ऑर्डर्ड में लिखेगा। अभी दूसरा चीज़ याद रखनी है कि आपको है ना एक सेक्शन के को पूरा कंप्लीट करना है और उस सेक्शन के क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में नहीं लिखने हैं, आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है। अगर सेक्शन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके लिए जगह छोड़ के, और उस जगह को छोड़ा हुआ ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया, फिर उसके बाद वापस से आके वो क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से सेक्शन वाइज लिखने हैं। अगर आपका मन है कि आप सेक्शन डी लिखना चाहते हो पहले, तो आप सेक्शन डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा सेक्शन डी कंप्लीट करो, फिर सेक्शन सी पे जंप करो। अगर बीच में कोई भी सेक्शन आप घुसा देते हो या इंसर्ट कर देते हो तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका फॉर्मेट फॉलो करेगा नहीं। तो एक सेक्शन कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो। ये हो गया आपका पेपर राइटिंग का मेथड। आपको जो क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं या कोई वर्ड है, तो आप जिस पेन से, ब्लू पेन से लिख रहे हो उसी पेन से नीचे एक लाइन करके हाईलाइट कर सकते हो, ये अलाउड है, पर पेंसिल वगैरह यूज़ करनी नहीं है। इस तरीके से आप अपना पेपर प्रेजेंटेबल वे में लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कि हमको पेपर कैसे लिखना है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, MCQ प्रॉपरली फिल करने हैं, पेपर में रफ वर्क एक साइड पे करना है, एक साइड पे क्वेश्चन लिखने हैं, बीच में आपका कंटेंट विजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने भी एग्ज़ाम्स में ऑब्जर्व किया बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन पेंसिल से नहीं लिखना है, कभी भी रिएक्शन आपको पेंसिल से लिखा जाएगा नहीं। द रिएक्शन अगर आप पेंसिल से लिखते हो तो इट शोज दैट यू लैक कॉन्फिडेंस, और आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कई बार काउंट भी नहीं होता है। तो अगर आपका कोई रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, वो रिएक्शन पूरा का पूरा पेन से ही लिखना है, पेन से ही समझाना है कि वो रिएक्शन क्या है। और ध्यान रखना है कि आप पेपर लिखते वक्त, रिएक्शन लिखते वक्त पेंसिल का यूज़ किसी भी तरीके से ना करें। अगर कोई डायग्राम है तो आप वो पर्टिकुलरली ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से, पर आपको रिएक्शन पेन से ही लिखने हैं। दिस इज़ हाउ यू शुड राइट योर पेपर। अब आ जाते हैं हम हमारे वेटेज के डिस्कशन पे कि हमें किस चैप्टर में क्या वेटेज है, ठीक है, और किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर और भी ज़्यादा अच्छा आ सकता है, और वीक स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स या जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है वो क्या करेंगे, वो अपना पेपर और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला है चैप्टर आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में ऑप्शन के साथ, जनरल ऑप्शन के साथ टोटल वेटेज है 13 मार्क्स का। आपको सोल्यूशन चैप्टर का तीन मार्क के क्वेश्चन में भी मिल जाता है और 4 मार्क के क्वेश्चन में भी मिल जाता है। तो ये जो चैप्टर्स है सोल्यूशन वो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो टोटल 15 मार्क का वेटेज कंसिडर करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अगेन 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो ये क्या कर रही है, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को कवर कर रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं विद जनरल ऑप्शंस तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स टोटल कितने मार्क्स का यहाँ पर दिख रहा है, 14 मार्क्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स विथ जनरल ऑप्शन 14 मार्क करता है पेपर में कंट्रोल। और आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको केमिकल काइनेटिक्स भी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। DNF ब्लॉक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो अगर आप अपना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को और ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका टोटल 13 मार्क का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 मार्क में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। फिर आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है,
तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपके जो ईजी मार्क्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। कोऑर्डिनेशन चैप्टर में थियोरीज है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यों है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यों है, आयंस कलर क्यों एमिट कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे आप और आपको ये मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SN1 SN2 रिएक्शंस जो कि जनरली पूछे ही जाते हैं और ये टोटल जनरल ऑप्शंस के साथ 15 मार्क कंसिस्ट करता है। तो आपको 15 मार्क के लिए ये पढ़ना है और अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छा है, आपको रिएक्शंस करने में मज़ा आता है, तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी ईजी है और आपको ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। अल्कोहल एंड फेनॉल एंड ईथर और अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ही 21 मार्क्स के हैं और 21 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा विद जनरल ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, अगर अगेन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, आपको रिएक्शंस जल्दी से याद हो जाते हैं और आपको इसमें लिखना भी कंटेंट स्पेसिफाइड रहता है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, एग्जाजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोनों ही चैप्टर का 21 मार्क्स का वेटेज है और जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ये चैप्टर्स क्या करने हैं, एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। प्रिपरेशंस पूछ सकते हैं, सिंथेसिस पूछ सकते हैं, रिएक्शंस पूछ सकते हैं, नेम रिएक्शंस आ सकते हैं इन चैप्टर्स में से, तो आपको ये प्रिपेयर करके रखने हैं। अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज 15 और 12 मार्क्स का है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और आपके लिए बायोमोलिक्यूल ईजी चैप्टर है। जो आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह पढ़ रहे हो, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो, जो आप 11th से पढ़ते आए हो, अगर जिन्होंने बायो लिया है उनके लिए ये चैप्टर और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि इन्होंने उसको बायो में भी पढ़ा है। तो ये चैप्टर क्या है, ये जो 12 मार्क्स है आपको ये काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ 11th से पढ़ते आए हो, आपको पता है कि कैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनिंग होता है, तो ग्लूकोज का फंक्शनिंग कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको ईजी पढ़ेंगे और आपके मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अमाइंस भी बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रिपरेशन, सिंथेसिस आपको फोकस करनी है, नेम रिएक्शंस देख लेने हैं और इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे वेटेज के अकॉर्डिंग, जिन चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए, जिन चैप्टर्स के वेटेज कम है उन्हें भी पढ़ा जाए, पर उन्हें इस तरीके से पढ़ा जाए कि आपको वो चीज़ें बार बार याद ही रहे। बार बार रिएक्शन प्रैक्टिस करके लिखो। सिंथेसिस और नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आपको कहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए कौन से चैप्टर यूज़फुल है, कौन से चैप्टर सिंथेसिस के लिए, नेम रिएक्शंस के लिए यूज़फुल है, उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है वो न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके न्यूमेरिकल्स बार बार पढ़ो। और एक और चीज़ मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। आपको अगर लगेगा कि आप मगअप कर लो, याद कर लो, रट लो, तो वो ये चीज़ नहीं होगी। साइंस में आपको समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, आप न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, वो सोचो एक बार अपने दिमाग में कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उस हिसाब से जो उसमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं उसको अच्छे से लिखो और अच्छे से लिखने के बाद आप अपना पेपर प्रेजेंट करो। और इस तरीके से अगर आप अपना पेपर लिखोगे, न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप रट्टा नहीं मार रहे हो, समझ के कर रहे हो, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और बार बार प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो केमिस्ट्री बच्चों को टफ लगती है, इसीलिए टफ लगती है क्योंकि उनको वो कई बार याद करने बैठ जाते हैं, पर केमिस्ट्री मगअप करके हो ही नहीं सकती है। आपको बार बार रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करने हैं। रफ पेज पे एक बार रिएक्शन पढ़ो, फिर रिएक्शन को समझो, फिर एक रफ पेज पे लिख कर देखो कि वो तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए भी यही ट्रिक है, न्यूमेरिकल पढ़ो, न्यूमेरिकल समझो। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो तुम्हारे दिए गए हैं, डिफरेंट बुक्स आप लोग रेफर कर रहे हैं, उन बुक्स में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करके देखो कि वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और उस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आप इफेक्टिव वे में पेपर लिख पाओगे। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए।
केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स के साथ थियोरी दोनों का ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीड सेल क्या है, मर्क्यूरी सेल क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंफर्टेबली आने चाहिए और जिससे क्या कर सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे सोल्यूशन चैप्टर है उसमें से रॉल्स लॉ पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्न्स इक्वेशन, ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अभी हम देखेंगे कि 4 मार्क के क्वेश्चन जनरली किस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है और 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है। और सोल्यूशन चैप्टर ईजी है, अंडरस्टैंडिंग है और कुछ पार्ट थियोरिटिकल भी है, तो आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके सेल है, बैटरी है, वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं, नॉन्स इक्वेशन वगैरह देख लेने हैं। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हो तो वो आपका क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिकल काइनेटिक्स से जनरली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो केमिकल काइनेटिक्स को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या फिर उसके नॉमेनक्लेचर कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 मार्क में, कि आपको कितने अच्छे से वो चीज़ें आती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे हिसाब से ईजी है, अगर आपको पता चलता है कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, हाफ फिल्ड सेल्स है या फुल्ली फिल्ड सेल्स है, तो आप इजीली उसको सॉल्व करके ये मार्क्स ले सकते हो। अल्कोहल और फेनॉल और ईथर अगेन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे भी 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये 4 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। अगर ये जो चैप्टर्स मैंने कुछ लिखे हैं, टोटल 5 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, और अगर आप ये 4 मार्क के लिए पढ़ के जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन चैप्टर्स में स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है 3 मार्क के क्वेश्चन जनरली किस चैप्टर से आते हैं। तो अगेन इसमें सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ ब्लॉक है, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स है, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और अमाइन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है तीनों चैप्टर्स का, ये तो ऑर्गेनिक पार्ट है, जिसमें आपको जनरली सिंथेसिस और प्रिपरेशंस वगैरह पढ़ने हैं, और इसमें आप इजीली मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ऊपर के चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल भी पढ़नी है, थियरी भी पढ़ना है, और इस तरीके से इन 6 या 7 जो चैप्टर्स है इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो 3 मार्क्स है जो आपको इजीली मिल जाते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। और ये जो 3 मार्क है, अगर आप ये जो चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं अगर आप उसको प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसमें से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 मार्क के क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन जनरली बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स बहुत इजी है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब आप जनरली देखते ही हो, तो आपको क्या करना है, उसको प्रिपेयर कर लेना है, वो 2 मार्क आपको इजीली मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 3 और 4 मार्क के लिए पढ़ते ही हो, तो अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोल्यूशन का भी सेम केस है कि अगर आप उसको पढ़ रहे हो 3 और 4 मार्क में, तो आपको फिर वो इजीली 2 मार्क में भी आपका कवर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स या मेथड्स थे जिसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो सकता है, बहुत ही अच्छा जा सकता है, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगेन जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको बार बार ये क्वेरी रहती है कि मैम हम कैसे पढ़े, हम कैसे पास हो, तो 50 मार्क के जो MCQ पार्ट है जो कि थियोरिटिकल या पूरे टेक्स्ट बुक से आता है, तो जितनी बार अगर आप टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं, रेफरेंस बुक नहीं, अभी एग्ज़ाम्स के वक्त NCERT ही आपके लिए गीता है, तो NCERT को बार बार पढ़ना है, तो वो 50 मार्क आप कंज्यूम कर सकते हो आराम से। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चन है,
10 या 15 पेपर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, या आपको वेबसाइट्स पे भी गुजरात बोर्ड के मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ओल्ड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको पता भी चलेगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, और बहुत सारे आंसर्स आपको लिख लिख कर याद हो जाएंगे। और ओल्ड पेपर क्वेश्चंस से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना हर साल रहती है, तो अगर वो क्वेश्चंस रिपीट हुए तो आपको पास होने में दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरीके से आप चाहे तो अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन वीक स्टूडेंट जो है, जिनको डाउटफुल है, जिनको लग रहा है, तो 2 मार्क के क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगेन सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, या फिर आपका कह सकते हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स हो गया, अमाइन हो गया, बायोमॉलिक्यूल हो गया। ये चैप्टर्स है जो बहुत इजी हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आप इजीली पास हो सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ, 2 मार्क के क्वेश्चन और जो चैप्टर्स मैंने बोले उस पर फोकस करना है, तो इससे आप इजीली केमिस्ट्री में पास हो सकते हो। ठीक है, अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सबके सब अच्छा स्कोर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्ज़ाम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, प्रॉपर 6 घंटे की नींद लेनी है, अपनी पढ़ाई के इंटरवल्स में ब्रेक लेते रहना है, 5-5 10-10 मिनट पे आपको अपने को हाइड्रेट करते रहना है, ड्रिंक वाटर, हैव गुड फूड, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बीमार नहीं पड़ना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइफ में, वो ये टेस्ट करते हैं कि आपने पूरी साल कितनी पढ़ाई करी है। आपको एक इवैल्यूएशन का एक वे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे अपनी ज़्यादा हेल्थ अफेक्ट करवा लें या अपने आप को परेशानी में डाल लें। तो प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देना है। सोचना है कि ये एग्ज़ाम हमको एकदम अच्छे से अच्छे अपने बेस्ट पोटेंशियल पे देनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और मैं चाहती हूँ कि सबके सब अच्छे मार्क्स स्कोर करें। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करें, आप सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए, सबका पास का रिज़ल्ट आए, सब 100% रिज़ल्ट अपने स्कूल को भी दे, खुद के लिए भी दे, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, सबको प्राउड फील करवाएं। और यही मैं दिल से चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, गुड लक।